नाम अलग होना चाहिए और प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। तो धीरे धीरे कनुआ बलुआ घुटनों केवल अब आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं और कभी कभी चंदा मामा को मचल जाते हैं। खेलते खेलते अब पैया पैया चलना प्रारंभ कर दिए। घर की देहरी के बाहर गलियों में भी भागने दौड़ने लग गए। एक दिन कन्हैया ने अपने छोटे छोटे सखा इकट्ठे किए और बोले, ब्रजवासियों चलो आज कुछ नया खेल खेले। नया खेल कौन सा? बोले चलो चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के चोरी करवो सिखाएगो हमें? मैया सुनेगी वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले, हम रुपया पैसा चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं। तब बोले, अपन माखन मिश्री की चोरी करेंगे। लाला तेरे घर में माखन की कमी है, जो चोरी करके खावे वो। कन्हैया बोले, मेरे घर में तो कमी ना है, पर या श्रीदामा मधुमंगल है, देखो सब 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। और जब हम पूछें तुम्हारी सगल पे 12 कैसे बज रहे हैं, कमजोर कैसे पड़ रहे हो, तो ये कई जवाब दें, लाला घर में माखन तो हमारे भी यहाँ बहुत होए, पर मैया सब बाजार में बेचे आवे। कन्हैया बोले, कितनी गलत बात। गैयन की सेवा करवे के ताई हम ग्वाला और गोरस खावे के ताई है मथुरा के लाला। गलत बात है कि ना है? ब्रजवासी बोले, लाला या बात में तो दम है, ठीक कही तूने, तो कहा करें अब? भगवान बोले, अरे गई गोरस बेचवे बाद में जाएंगी, पहले घर में घुस के अपने ही साफ कर जाओ। पहले अपन खाएंगे, खावे से बचे तो बेचो। ठीक है लाला, तो पक्की रही, बोल कौन के घर चले? कन्हैया बोले, आज पहले अपने घर में नेकने का अभ्यास कर दो, घर में सफल है जाएंगे तब दूसरे के घर जाएंगे। हाँ ठीक कही। सबने अपने अपने घर हाथ साफ किए। दूसरे दिन मीटिंग भई, भगवान ने सबसे पूछी, बताओ कैसे कहा कियो? सुना भी लगे, कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिटके आए। एक बोलो, कन्हैया मैंने कान पकड़ लिए, भाई चोरी कबहू ना करनी। क्यों? अरे लाला पूछे मत, मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी है आज मेरी हालत बिगाड़ दी। कन्हैया बोले, दारी के पहली बार चोरी करी और पिटके आ गए हो, ठीक से चोरी करवो ना आयो तो को, चल मैं सिखाऊं। ग्वाला बोले, लाला तू हमारो सरदार और हम तेरे संग में चलो करेंगे और मिलजुल के काम किया करेंगे। तो ठीक है, अपनी मंडली बनाओ। तो मंडली को नाम क्या रखेंगे? बोले, अपनी मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया हो गए और घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। अब गोपियों को बड़ा आनंद आने लगा। क्यों किया माखन चोरी? क्योंकि प्रत्येक गोपी चाहती थी कि कभी कन्हैया हमारे घर भी आवें और हमारे हाथ का माखन खावें। तो गोपियों का यही मनोरथ पूरा करने के लिए माधव ने माखन चोरी लीला को माध्यम बना लिया। घर घर जाने लगे और जिस दिन कन्हैया कहीं ना जाएं तो गोपियां बेचैन हो जाएं। सखी शाम होवे को आए गई, लाला की एक झलक भी देखवे को ना मिली दिन भर से। कहा करें? बोले, चलो शिकायत करे आवें और वहीं जाके नंद भवन में दर्शन करे आएंगे। हाँ ठीक है। तो इकट्ठी होकर नंद भवन में पहुंच जाएं। ए जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया दौड़ के आई। अरे आओ आओ बहन आओ, तुम सबकी सब झुंड की झुंड कैसे आएगी? मैंने बिलगुआ तो भेजो ना है कोई। गोपियां बोली, बिलगुआ में ना आई, तेरे छोरा की करामात सुनावे आई हैं। हम सबकी सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे लाला ने। मैया बोली, हे भगवान, ऐसो कहा कर दियो छोरा ने। गोपियां कहें, देखो हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती फिरे। हम तो खरी खरी मुंह पे कहवे वारी हैं। निकाल अपनो छोरा, तेरे छोरा की शिकायत तेरे छोरा के ही मुंह पे करेंगी। सुई मैया ने आवाज लगाई, ओ बेटा कनुआ। भाग के आगे, हाँ मैया। लाला रे, ये गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं तेरी।
शिकायत को नाम सुनते ही महाराज गाल फुलाए लिए, मुँह लटकाए लियो और ऐसी भोली सूरत बनाई कि मैया को तो लाला की सूरत देख के ही दया आएगी। मेरो नेक सो भोरो भारो छोरा, ये काहू है, कहा तंग कर सके। बहना बताओ, ये खड़ो है तुम्हारे सामने, कहा की हो या नहीं? तो एक एक करके गोपी अब शिकायत कर रही है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात भासा स्तेयं स्वादवत्यधिदनिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्यपक्रोशतो। पहली शिकायत, बत्सान मुंचन, मैया तेरो छोरा आवे और बछड़ा खोल के भग जावे। मैया बोली बहना तू गैया दोबे गई होगी तो छोरा ने बछड़ा खोल दिए। अरे ना है मैया, क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना हो तब खोल के भागे। मैया बोली तो तू डांट दे। दूसरी गोपी बोली मैंने डांट के देख लियो। फिर बोले मैया एक दिन मैं या को डांट में लगी तो मैं डांटती जाऊं और ये मुंह को देख देख के मुस्कुरात हो जाए। भगवान जाने या की मुस्कान में कहा जादू है कि डांटते डांटते फिर मुंह ये हंसी आएगी और सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई। मैया बोली तो अपने माट मटका छींके पे लटका दे, हाथी ना पहुंचेगो तो कहां से खाए लेगो, और नहीं तो तू मांग वैसी खवा दियो कर, तू खवाई देगी तो चोरी काय क्यों करेगो, जितनो खा जा बातें दुगनो तू मोते ले जा। एक गोपी बोली कैसी बात करो जसोदा, तेरो लाला खाए लेगो तो हम तो उसे मांगवे आएंगी। अरे भगवान ने बहुत दी है, चाहे जितना खाए। मैया बोली तो शिकायत काय क्यों कर रही है? फिर बोले शिकायत तो यह बात की है कि एक दिन मैंने माखन मिश्री सब धर के थाली में परोस के जाके सामने धर दियो और हाथ जोड़ के मैं बोली बेटा तू बैठ के प्रेम ते खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। तो आंख दिखा के बोले तेने कम वो भिकमंगा समझ रखो है, तू मेरे घर में आके खा जा, मैं काय क्यों खाऊं? मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काय क्यों करे? तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बता, परोस के दो तो बड़े बाप को बेटा बन जाए और चोरी करके खावे में स्वाद आवे। और मैया कहीं भी लटकाए दो जाके तेरे छोरा के हाथ से ना बचे। यानी पूरी मंडली पाल रखी है, ऊंचे लटको मटका जब दिखाई पड़े तो तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरो, बाकी ऊपर तीसरो, सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े है जाए, सुई मटकी या के हाथ लग जाए। मैया बोली तो एक काम कर, बताओ। बोले मेरे छोरा को अंधेरे में हवा से बहुत डर लगे, माट मटका अंधेरे कमरे में छुपा के धर दो, हवा के डर के मारे ये घुसे कोई ना। एक बोली रहने दे जसोदा, तेरो छोरा स्वयं हवा बनो, घर घर में डोले। ये काऊ हवा से ना डर पे, मुंह पे बीती सो सुना। मैया मैं बहुत गरीब घराने की गोपी हूं, मेरे घर न गैया न गोरस, बस दाल रोटी को गुजारो जैसे तैसे घर को चल जाए। गलती से तेरो छोरा मेरे घर घुसायो, मेरे घर में कछु है ही ना है तो मैं निश्चिंत रहूं, किवाड़ सब खुले पड़े रहे। तेरे लाला ने 2 घंटे तक मेरे घर को कोनो कोनो छान मारो पर या के हाथ कछु ना लगो। जब कछु हाथ ना लगा तो या को गुस्सा भी लगी, तो याने खड़े होके पहले तो मेरे घर को जम के गारी दी, बड़बड़ायो, अरे राम राम ये घर है कि मर घटा, ऐसे घर में आग लगा देना चाहिए। 2 घंटे मेरे बर्बाद भय, खावे पीवे की एक चीज पूरे घर में ना पाई, न जाने सवेरे सवेरे आज कौन की शकल देख ली हमने, जो या घर में घुसी आए। ऐसे करके बड़बड़ा तो गयो, मैंने कोई ध्यान नहीं दियो। गारी दे के भी गुस्सा ठंडी ना भैया छोरा की, तो याने कहा कि यो एक कमरा में घुस गयो और वह कमरा में मेरी छोरी खर्राटे बजा के सो रही, बाकी चुटिया ने नीचे तक लटक रही। मेरी लाली की चुटिया बहुत लंबी है, तो याने कहा कि यो
चुपचाप आ छोरी के पास दबे पामन गयो और छोरी की चुटिया पकड़ के खटिया की पटिया से बांध दी और चुटिया बांध करके धीरे से वह छोरी के कान के पास जाके बोलो हौआ, और यों कह के तो भाग लियो। छोरी हौआ को नाम सुनती बाकी झक्की खुल गई, नींद खुली और डर के मारे जैसी खड़ी भई सो चुटिया तनी, वहां ने समझी काऊ हौआ ने पकड़ ली। अब छोरी चिल्लावे मैया दौड़ियो, हौआ ने पकड़ लियो। मैं घबरा गई, हे भगवान कौन हौआ घुसायो। तब तक तेरो छोरा भाग तो मैंने पायो, मैं समझ गई या कार्य कनुआ की करतूत है। दौड़ के मैं छोरी के पास गई, चुटिया मैंने वाकी खोली, मैं बातें बोली, अरे बिटिया कोई हौआ ना हो या नंद के छोरा ने तेरी चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी। तब छोरी की जान में जान आई, नहीं तो आजकल छोरी चुटिया के नाम से तो वैसे ही घबरावे, रात में कौन काट के ले जाए कोई भरोसा है। बोलो राधे राधे राधे। तो ऐसे ऐसे उत्पात करे तेरो लाला। मैया सुन सुन के मन में मुस्कुरावे और ऊपर से लाला को आंख दिखावे। अंत में मैया बोली मैंने बहुत सुन ली तुम सबन की, लाला चोर है तो चोरी पकड़ के दिखाओ, फालतू मेरे छोरा को बदनाम मत करो, भाग जाओ। गोपियां बोली ठीक है जसोदा, अब ज्यादा ना तेरो लाला हाथ लगेगा, वही दना तो से बात करेंगी। और यों कह के मन में मुस्कुराती ऊपर से आंख दिखाती चली जाती है। मैया अकेले में समझावे, देख बेटा कन्हैया, भगवान को दयो अपने घर में सब कछु है, दारी के ऐसे चोरी चकारी करेगो बदनाम है जाएगो, फिर तेरी शादियों ना होवे बारी, जिंदगी भर फिर ऐसे भग तो डोलियो। कन्हैया बोले मैया ये गोपियां है ना नंबर 1 की झूठी, और तू भोरी भारी मैया इनकी बातन में आ जाए, जब अपने यहाँ कोई कमी ना है तो मैं इनके घर में काय क्यों जाऊंगा। मैया हंस के बोली हाँ बेटा, सो तो मुझे भरोसा है अपने छोरा पे, वो तो पक्को विश्वास है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने मेरे घर में जन्म लियो है, मेरे लाला जैसो सत्यवादी कोई दुनिया में ना है। पर याद रखियो जादना तेरी चोरी पकड़ में आई, वादना जम के खबर लाऊंगी तेरी। यों कह के मैया अकेले मैंने एक डांट भी दे और समझाई दे। गोपियां घर ना पहुंच पाए तब तक कन्हैया रास्ते में ही दौड़ के पहुंच जाए। हे गोपियों, तुमने कचू कचू तो सांची सांची कही, कचू झूठी झूठी ही मेरी शिकायत कर दी। गोपियां हंसने लगी, लाला तुम एक काम करोगे, हम 4 शिकायत करेंगी तुम्हारी। अच्छा तो तुमने जितनी झूठी शिकायत करी है वो सब सच्ची करके ना दिखा दें तो मेरो इनाम नंद को लाला ना है। एक प्रभावती बोली ज्यादा तुम होशियार बनो, कागदना मेरे घर में चोरी करके दिखाओ तब तुम्हें खबर लगे। भगवान बोले अच्छा मुँह को चुनौती दे रही है तो कल तेरे ही घर में चोरी होगी, रोक सके तो रोक लियो। तो ठीक है पक्की रही, अब तो तनातनी है गई। दूसरे दिन भगवान अपनी मंडली ते बोले भाई ब्रजवासियों कछु है जाए, आज प्रभावती के घर में हाथ साफ करना है। ठीक है लाला तू हमारो सरदार, जहां ले जाएगा वहां चलेंगे हम। तो चल दिए। प्रभावती भी बड़ी होशियार, माट मटका सब मैदान में धर दिए और छुप करके ऐसे गुप्त स्थान पर बैठी कि काऊ को ध्यान हो जा ही ना सके। अब भगवान दबे पाम ग्वालन के संग धीरे से घर में घुसे, माट मटका आंगन में धरे पाए तो भगवान बोले ब्रजवासियों ये इतनी भोरी भारी तो ना है कि मटका आंगन में धर के और खुले केवाड़ चली जाए, कछु चक्कर जरूर है। कहा करें? कन्हैया बोले एक काम करो, तुम जाके भोग लगाओ, मैं पहरेदारी करूंगा। ठीक है भाई। अब सबरे ग्वाला टूट पड़े और माखन निकाल निकाल के मटकाते खावे लग गए और गोपी सब छुपी देख रही है और भगवान चौकन्ने चारों तरफ देख रहे। ग्वाला बोले अरे लाला सबरो माखन खत्म होवे बारो है, तू भी जल्दी से आके भोग लगा ले, अब कोई ना है। ठीक है। और जैसी कन्हैया ने जाके मटकी में हाथ डालो, प्रभावती को मौका मिल गया। सब तो खबे पे बैठे थे, कन्हैया ने खावे को हाथ डालो, सुई दौड़ के आई और पट्ट से हाथ पकड़ लिया। सबरे ग्वाला तो फर फर करके उड़ गए और कन्हैया पकड़ में आए गए। प्रभावती बोली कहो कन्हैया कैसी रही?
कन्हैया समझ गए कि पकड़े तो गए भाई, अब कहा करें, कछु तो बहानों बनावे। तुरंत प्रभावती को देख के हंसवे लगे। अरे आओ आओ प्रभावती, तू आज मेरे घर कैसे आ गई? प्रभावती बोली अच्छा ये तेरो घर है? भगवान बोले और मेरो ना को तो तेरो है। अरे लाला ने कच्ची तरह आंख चारों तरफ घुमा के देख। श्री भगवान एकदम आश्चर्य में आंख घुमा के बोले अरे राम 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 राम, ये तो सचमुच तेरो ही घर निकल पड़ो। देख प्रभावती, जैसे मेरे घर को दरवाजो वैसे ही तेरे घर को दरवाजो, जैसे हमारे घर को आंगन वैसे ही तेरे घर को आंगन। मैं तो वास्तव में आज धोखो खा गयो, बड़ो भारी धोखो है गयो। मन मंदरा शंकता, अपने घर के धोखे में आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये बता तू अपने घर के धोखे में यदि घुसा आयो तो यह मटकिया में हाथ काय डारो? अरे प्रभावती कहा बताऊं, मैया ने जो कंगन पहना रखे हैं ना सोने के, ये मैं जब धूप में निकलूं तो इतने गर्म है जाएं कि हाथ जलवे लग जाए। तो ये ज्यादा गर्म है गए तो मैंने सोची या मटकिया में हाथ डाल के नेक ठंडे कर लूं, तो या मारे मैंने हाथ डाल दियो। प्रभावती बोली मैं तेरी बातन में आवे वारी ना है, तू और अन्य पागल बनइयो। मोकू तेने चुनौती दई, पकड़ में आ गयो ना, अब चल मैया के पास। तेरी मैया बहुत कहो करती का कागू देना पकड़ के दिखा दो, आज बताऊंगी पकड़ के। कन्हैया बोले प्रभावती तू काय को मैया के पास ले जाए, कछु ले दे के यहीं रफा दफा कर ले। का करोगे बताओ, का दोगे तुम? अरे तो कहा चाहिए बोल, तू जो कहेगी सो करेंगे हम। प्रभावती को लगा मौका बढ़िया है। अच्छा लाला एक शर्त पे छोड़ सकूं? कहा, बोले बढ़िया सो नाच दिखाए दे ठुमका लगा के, और तेरो नृत्य पसंद आ गयो तो मैं तो को छोड़ दूंगी, और ना पसंद आयो तो मैया के पास ही ले जाऊंगी। कन्हैया बोले नाचबो तो हमें बहुत जोरदार आवे, छोड़ मेरो हाथ। गोपी बोली हाथ छोड़ दियो फिर तुम पकड़ में आवे वारे हो का? भगवान बोले ले जब हाथ ही ना छोड़ेगी तो नाचेंगे कैसे फिर? हाँ ठीक बात है, तो ठीक है लाला एक मिनट रुक। वहां ने सबरे गेट बंद कर लिए महाराज, जितने दरवाजे हैं सब कुंडी लगाई दी। आंगन में आके बोली ले छोड़ दियो हाथ, अब नाच के दिखा। भगवान बोले ये तो कुछ ज्यादा ही होशियार है भाई, अब तो नाचबे में ही भलाई है। एक हाथ कमर पे एक हाथ माथे पे रख के ठुमका मार मार के नाच नाच करके दिखावे लगे। ताहे अहिरी की छोहनिया छचिया वर छांच पे नाच नचावे। और बाहर खड़े ब्रजवासी काना फूसी कर रहे हैं, भैया आज अपनो सरदार पकड़ो गयो। कहा बीत रही होगी वहां पे, चलो चल के देखें। तो खिड़कियन में से झरोकन से झांक झांक के ग्वाला देखें, लाला नाच रहे। अरे भैया कन्हैया नाच ले, यही में भलाई है। नाचते भी जा रहे हैं और खिड़की से झांकते ग्वालन को आंख दिखाते जा रहे हैं। दारी क्यों सब खाए पी के भाग गए और मुँह फंसाए गए, अब नाचनो ना पड़ेगो। नाच रहे हैं और थोड़े बहुत देख गोपी अब तो तुम प्रसन्न है गई ना, अब छोड़ दे मुँह को। गोपी बोली तेरो नाच अभी पसंद ना आयो, नेक और नाच। भगवान बोले तू तो न जाने कब तक नचाएगी ऐसे, देख तो पसंद आवे चना आवे, मैंने नाच लियो अब ना, तो चल मैया के पास। भगवान बोले अच्छो कछु ज्यादा ही धमकी दे रही है, नचाए लियो फिर वो मैया के पास ले जाएगी, चल मैं ना डर पू। अच्छा मोह आंख दिखाएगो, चल मैया के पास। हाथ पकड़ के चल पड़ी। भगवान बोले ये तो बहुत ही खतरनाक है भाई, नचा भी लियो और मैया के पास भी ले जा रही है। अब कहा करें, युक्ति सोचते जा रहे हैं, हाथ पकड़े ले जा रही है प्रभावती। इतने में प्रभावती को देवर दूर से आ तो नजर आयो। देखते ही कन्हैया ने योजना बनाई, तुरंत बोले ए प्रभावती तो लाज शर्म तो नेकू ना है, क्यों? अरे बीच बाजार में मोकू हाथ पकड़ के ले जा रही है, चौपट्टा सो मुंह खोल रखो है। अरे बूढ़े बुजुर्ग घूम रहे हैं, तेरे ससुर हैं, जेठ हैं, सब आ जा रहे हैं, तो शर्म ना लगे? अच्छो लाला ये बात है तो ले। हाथ भरे को घूंघट बाने लटकाई लियो। अब इतने में वाको देवर जब पास में आयो तो लाला ते सारे में पूछ बोलो ये मंडली कोई सदस्य? देवर जी ने इशारे में पूछे, अरे कन्हैया कहाँ जाए? कन्हैया ने इशारे में चोरन की
भाषा चोरी समझे। कन्हैया इशारे में बोले लाला मत पूछे, आज याने मेरो निमंत्रण कर दियो, मो ध्यान ना रहा उसमें खा पी के बैठ गयो। अब मोते जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जा रही है कि तूने न्योता स्वीकार कियो, मैं तो खवा के ही छोड़ूंगी। पेट में जगह ना है और जबरदस्ती घसीट के ले जा रही है, मैं तो खवाऊंगी खवाऊंगी। अब बता मैं कैसे जाऊं। देवर जी को मुंह में पानी आ गयो। भगवान जानते थे ये महापेटू है, खावे के नाम पे एकदम आगे दौड़े। देवर जी ने इशारे में कहा, अरे लाला तेरे पेट में जगह ना है तो मेरे पेट में बहुत तेरी है। अच्छा तू खाएगो? हाँ हाँ, अपनी जगह मुझे भेज दे। बोले आजा लाइन में लग जा पीछे। और फिर बोले, ए भाभी तेने मेरो हाथ इतनी जोर से पकड़ राखो है कि मैं मैया से शिकायत करूंगा, यानी मेरो हाथ ही तोड़ दियो। अब प्रभावती को लगा कि सचमुच ज्यादा चोट ना लग जाए हाथ में। अच्छा ठीक है लाला, तेरे हाथ में ज्यादा दर्द है भी लग गया तो चल अपनो दूसरा हाथ पकड़ाए दे। अच्छा चल ठीक है, दूसरा हाथ पकड़ ले। सो हाथ भरे को घूंघट तो वैसी लटकाई दियो पहले। प्रभावती ये कछु समझ में नहीं आयो, धीरे से अपनो हाथ निकाल के वाके देवर को हाथ पकड़ाई दियो। वाह खबर ही ना लगी, वाह जमाने की धोती सो वाह कछु ना दिखी। आजकल की धोती होती तो महाराज घूंघट में ही सब कछु दिख जाए। बोलो राधे राधे। और कन्हैया तो पतली गली में से निकल के दौड़ के भाग के पहले ही मैया की गोद में जाके बैठ गए। अरे मैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है आज। अरे बेटा आज तूने पहली बार कछु भूख खावे की इच्छा प्रकट करी है, चल मैं तुमको ताजो माखन खवाऊं। तो मैया गोद में बैठा के ताजो माखन लाके बड़े प्यार से माखन मिश्री खावावी लगी कन्हैया को। इतने में प्रभावती आएगी, ए जसोदा तनिक बाहर आओ। बहुत कहो करती कि काउदना मेरे लाला की चोरी पकड़ के दिखाओ। आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं तेरे छोरा को, आज मानना पड़ेगा तो को। अब कन्हैया सुन के चौंके, मैया तेरे कोई दूसरो भी लाला है? मैया बोली ना बेटा मेरो तो एक ही पूत है, ये जन्ना जाने कौन बाबरी आ गई है। लाला तू प्रेम से माखन खा, मैं देखूं ये कौन बाबरी है। बाहर आके मैया पहुंची, कहो बहना। अरे प्रभावती तू कैसे आई? बोले मैया आज तेरी एक ना सुनूंगी मैं, समझा अपने छोरा को, नाक में दम कर राखी हमारे। तू बहुत करती विश्वास ना, विश्वास तो ना हो तो आज मैंने रंगे हाथ याकू अपने आंगन से चोरी कर तो पकड़ो है, अब समझा जा छोरा को। मैया बोली प्रभावती छोरा है तो मैं बाद में समझा दूंगी, पर तू बता तूने कहीं भांग तो ना पी रखी है आज? जसोदा तुम मोह ये डांट पे लग गई। अरे मैं डांट नहीं रही, मैं तो को पूछ रही हूं। ने घूंघट खोल के तो देख तेने हाथ पकड़ कौन को राखो है। तब शंका भई, घूंघट खोल के जब देखो तो देवर जी खड़े हैं। एक धक्का मारो दारी के, तू बीच में कहां थे आटप को? देवर जी तो धक्का खा के भागे। हे भगवान, हमने सोची माल खावे को मिलेंगे, यहां तो धक्का खावे को मिल रहे। धक्का खा के देवर जी तो चले गए और इतने में कन्हैया भीतर से बाहर आ गए। मैया कौन आई है? अब भीतर से निकले कन्हैया तो चक्की रहेगी प्रभावती। और भगवान मुस्कुरा भी लगे। मैया बोली लाला देख तो सही, अपने देवर को पकड़ के लाई और मोते कह रही है तेरे लाला ने माखन खा लिया और चोरी मैंने पकड़ ली। कन्हैया मुंह लटका के बोले मैया अब तो विश्वास है गयो, यहाँ के घर में सबके सब नंबर 1 के चोर, घर वाले चोरी करें और मेरो नाम बदनाम करें। और मैया ने प्रभावती खरी खरी सुनाई, खबरदार प्रभावती आज के बाद मेरे छोरा की शिकायत लेके आई तो अपने घर वालन को संभाल, भाग जाए आते। खूब खरी खरी मैया ने फटकार लगाई, बेचारी मुंह लटका के भागी। दौड़ के कन्हैया रास्ते में पहुंच गए। कहो प्रभावती कैसी रही? हमें नचवाई लियो और मैया ते हमारी डांट लगाबो चाहती, अब डांट पड़ी के ना? प्रभावती बोली मैं सब समझ गई लाला, तुमने हाथ बदलवे के चक्कर में चक्कर डाल दियो। अब की बार कहीं पकड़ो गयो कन्हैया तो सीधो मैया के पास में ही आकर के हाथ छोड़ूंगी, बीच में बदलवे बारी ना है। कन्हैया बोले तो प्रभावती तू भी कान खोल के सुन ले आए। आज तूने हाथ पकड़ के मुंह को मैया के पास लाई तो देवर बन के आ गयो
और दोबारा कोशिश करेगी तो तेरो खसम बन के ही आ जाऊंगा। बोल बंसी वारे की जय। ब्रज में खसम कहे पति को, प्रसिद्ध है, गर्ग संहिता का प्रसंग है। पुनर्माम यद गृहणासी कदाचित त्वं हि गोपिके ते भर्तृरूपस्तु तदा भविष्यति न संशयः। तो इस प्रकार से ब्रज भामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान घर घर में जाकर के माखन चोरी करके उन सब ब्रजवासियों का मनोरथ सिद्ध करते हैं। और गोपियां एक तरफ शिकायत करती हैं तो दूसरी तरफ घर में कन्हैया का स्मरण करती हैं, दधि मंथन करते समय ध्यान करती हैं कि गोविंद आओ और हमारे हाथ का माखन अवश्य खाओ। हृदय से जब हरि को पुकारती हैं तो भगवान अपने को रोक नहीं पाते, फिर पहुंच जाते उनके घर में। और इस प्रकार माखन चोरी लीला के माध्यम से भगवान सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। हम भी हृदय से हरि को पुकारेंगे तो हमारे हृदय के आंगन में भी माखन खाने के लिए प्रभु अवश्य पधारेंगे। आइए मिलकर के प्रभु का ध्यान करें। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।